दोपहर के 12 बजने को है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। वक्त हो गया है फटाफट खबरों का, लेकिन उससे पहले धौलपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बसेड़ी विधायक संजय यादव का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। विधायक संजय यादव के 2 ऑडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। ऑडियो में सरमथुरा थाना प्रभारी और वनपाल से बातचीत हो रही है। शराब माफिया और अवैध खनन को लेकर पैरवी कर रहे हैं। ऑडियो में अपने विधायक का भी रौब झाड़ते हुए संजय यादव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से आपको बता दें कि पहली बार बसेड़ी से विधायक बने हैं संजय यादव। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। सुनवाते हैं आपको पहले ऑडियो। हेलो, अभी लोकेशन क्या है आपकी तोमर साहब? बोलिए, आदेश करो। हैं? आदेश करो। आपकी लोकेशन कहाँ है अभी? आप बताओ क्या काम है? नहीं, काम है मुझे। एक ना ट्रक निकल रहा है वहाँ से पत्थर का, आपके सिद्धपुरा से। अच्छा, हाँ, फॉरेस्ट में से। आपकी लोकेशन कहाँ है? ठीक है, मालूम कर लेता हूँ। मैं फील्ड में हूँ। हाँ, फील्ड में किस जगह हो? मैं भी फील्ड में हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे बताओ फील्ड में कहाँ हो आप, ये बताओ मुझे आप। ये मैं इधर महासिल की तरफ। मरासिल में जगह बता दो मुझे। जगह जरक वाले डाली के पास। कौन सी जगह पर? जरक वाले डाली के पास। कौन सा थाना? जरक वाला। चरक। ऐसा कोई डरा नहीं है मरासिल में? अब आपको थोड़ी पता है या नहीं है? मेरी बात सुनिए। बोलिए। विधायक बोल रहा हूँ। बोलिए, बोलिए। मैं संजय तोमर बोल रहा हूँ, फॉरेस्टर। हाँ, मुझे मालूम है। अरे मुझे मालूम है दादा, तोमर साहब मालूम है। जाति से जाता हूँ, मुझे पता है। तू विधायक से कैसे बात कर रहा है? सुनो मेरी बात को पहले। कैसे बात कर? अरे भैया मेरी बात सुनना, दादा मेरी बात सुन प्लीज। बोलिए, बोलिए, बोलिए। आज जोड़ा हूँ तेरे आगे। तू विधायक से बात कर रहा है। मैं जोड़ लूंगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी भाई हो आप ना मुझे रेंज में मिलो अभी सरमथुरा, ठीक है? मैं रात को किसी से नहीं मिल रहा, ठीक है? हैं? क्या बोल रहे हो? रात में किसी से नहीं मिल रहा मैं। नहीं, मैं ना कुछ इशू पर बात करना चाह रहा हूँ। ट्रक निकल रहा है वहाँ से आपके फॉरन। आप मुझे मालूम पड़ा है कि आप लोग 10,000 रुपये लेके ट्रक को निकाला अभी। झूठी बात बनाते। ये काम तो आप करते हो, पैसे लेके खान चलवाते हो प्लांटेशनों में। मैं नहीं करता ये काम। हाँ, अच्छा। हाँ, ये काम आप करते हो। चोरी का धंधा करते हो, ऊपर से दवा बनाते हो कर्मचारियों पे। अच्छा। हाँ, ये काम आप करते हो। चोरी का धंधा करते हो, कर्मचारियों पे दबाव बनाते हो। नहीं मानते हो? हाँ। और बताइए। आप बोलिए। मैं किसी से पैसे नहीं लेता। हाँ। कोई प्रूफ हो आपके पास तो बताइए। अच्छा, प्रूफ चाहिए आपको? हाँ, प्रूफ चाहिए। बताओ किससे लिया, कोई ऑडियो हो, वीडियो हो, बताओ। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए मुझे तो। आप बोल रहे हो ना कि पैसे लिए। किससे पैसे लिए मैंने? मेरी बात सुनिए वनपाल महोदय जी। आप बोलिए। मैं सुन रहा हूँ। सुनिए मेरी बात को। BTS पे लोकेशन निकलवा के अभी बता दूंगा आप कहाँ पर हो। पहली बात अभी निकलवा लो। अभी निकलवा। सुबह या तो अभी मिल लो, या सुबह 10 बजे रेंज ऑफिस में आदेश दे रहा हूँ आपको। मैं आपका अधिकारी देगा, सुपरविजन का आपका अधिकारी देगा। सुनिए पहले मेरी बात को, ढंग से सुनिए। ऐसा है, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाने की सुनिए, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ मेरे दादा। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं जाता हूँ, जाते से डर लगता है भैया। आप तोमर डर लगता है। तो आप मुझे दबाओगे या डराओगे? नहीं, मैं दबा नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझसे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बोलिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ महोदय जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। मैं सुन रहा हूँ। उन आदमियों को छोड़ दो जिन्होंने आपको पकड़ा है, और आपने एक ट्रक से 10,000 रुपये लिए। उनको छोड़ दीजिए प्लीज। उनका क्या दोष है बताओ? मैंने किसी को पकड़ा नहीं है, ना किसी से पैसे लिए। ट्रक निकला है, सिद्धपुरा से ट्रक निकला है अभी। पकड़ा है, ना किसी से पैसे लिए। झूठी बात बनाने की जरूरत है। आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि मरासिल की तरफ चरक के डाले पे हूँ। आप इन गांव तो उनसे बोलो कि वो फोटो खींच ले मेरा, मैं उनके पास हूँ। नहीं, आपने उनका मोबाइल फोड़ दिया। आपने उनका मोबाइल फोड़ दिया। ये गुंडागिर्दी आपकी मेरे पास नहीं चलेगी, आपको बता दें। नहीं महोदय, जैसे मैं अपने सुनिए, मंथली बांध रखी है फॉरेस्ट में खान करवा रहे हो। ये काम यहाँ पे नहीं चलेगा बिल्कुल भी।
अच्छा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं पहली बार के मेनू था, मुझे ABCD का। संजय जाटव, जिनका ऑडियो आप सुन रहे थे, बसेड़ी से विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। संजय जी, आपने अपना ऑडियो सुन लिया होगा, कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज पहली बार जो ऑडियो मेरे हैं ये बहुत पुराने हैं। एक तो 18 मार्च का और एक है 10 अप्रैल का। और इसके लिए क्षेत्र के लिए अगर कोई अन्याय करेगा, कोई भी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, संजय जाटव उसकी लड़ाई जरूर लड़ेगा। जिस तरह से एक बनपाल मेरे ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहा है, तो पहले उनके DFO साहब बैठे हुए, उनके उच्च अधिकारी, उन्होंने जांच की और जांच में CCF साहब भी आए थे और इसके खिलाफ कई अनियमितता मिली। इसको सस्पेंड क्यों किया गया? संजय तोमर को अभी सस्पेंड किया गया है। ये उस चीज की लड़ाई है। इसके खिलाफ मैंने जांच कार्रवाई के लिए लिखी थी, जांच कार्य में दोषी पाया गया और इसको सस्पेंड भी किया गया है अभी। आप ये कह रहे हैं कि थाना प्रभारी सरमथुरा से आप बातचीत कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, सस्पेंड किया जा चुका है? ये मैडम मैंने आपको बनपाल का बताया, संजय तोमर का अभी जो बात हो रही थी। अब दूसरा केस आता है 10 अप्रैल का कि अवैध दारू के केस में जो अभियान चल रहा था, तो निर्दोष लोगों को थाना अधिकारी है सरबतरा, वो अवैध रूप से फंसाता था कि गलत काम में, कि आप गलत काम करते हैं, रंगदारी दो, पैसे दो। ये बात जो मैंने IG और SP साहब को भी बताई थी। तो ये थाना अधिकारी उसको रात को छोड़ के भी गया बीच रास्ते में। तो क्यों छोड़ के गया? नहीं संजय जाटव जी, जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, ये ऑडियो में भी लगा रहे हैं थाना प्रभारी पर, लेकिन थाना प्रभारी लगातार आपसे ये कह रहे हैं। सर मेरे सवाल सुन लीजिए, फिर आप पूरा मौका आपको मैं दूंगी आंसर देने का। थाना प्रभारी कह रहे हैं कि आपने जो उन पर पैसे मांगने का, लेने का आरोप लगाया है, उसके बदले आप हमें प्रूफ दीजिए। तो क्या आप प्रूफ दे पाए? प्रूफ दे पाए? आप SP साहब से बात कर रहे हैं। SP साहब ने एक कर्मचारी को सस्पेंड भी किया, पुलिस लाइन भी भेज दिया इस चीज में, जांच करा करके। नहीं, और इनके खिलाफ DSP और CO के लिए दूसरे कर्मचारियों से मतलब नहीं है। अभी जिसकी ऑडियो वायरल हो रही है, यानी कि थाना प्रभारी सरमथुरा, उनसे आप ये कह रहे हैं कि आपने रिश्वतखोरी की, आपने पैसे लिए, ठीक है ना? यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो उधर से वो कह रहे हैं कि आप हमें प्रूफ दीजिए। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने प्रूफ दिया? क्या उन पर एक्शन हुआ? क्या पुलिस ने मैं आपसे की बात कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से। बहुत गंभीर है। आप कह रहे हैं कि वहां पर रुकवाया जाता था, जो शराब लेकर जाते थे, तो सही लोगों के खिलाफ भी ये लोग इस तरीके से एक्शन ले रहे थे, उनको डरा धमका कर रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था। आप यही कह रहे हैं ना संजय जी? मैम आपके चैनल से मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा गंभीरता से चीज को सुने कि थाने अधिकारी अगर उस आदमी दोषी था तो उस आदमी को रात को क्यों छोड़ा? पहली बात तो थाने अधिकारी जवाब दे। अगर वो अवैध शराब का कारोबार करता है तो उस पर केस बनता है। उस आदमी को इन्होंने छोड़ा क्यों रात को? उस चीज के लिए मैंने IG साहब से, SP साहब से बात की, उन्होंने इनको डाटा भी था, उनको बुलाया ऑडियो आपने भी सुना है, मुझे उम्मीद करती हूँ मैं, और मैंने भी सुना है और अभी सुना है। उसमें आप ये कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, आप पैरवी कर रहे हैं। आप पैरवी कर रहे हैं। मैं पैरवी कर रहा हूँ कि मेरे पास प्रूफ था, मेरे पास प्रूफ था ना। और प्रूफ मैंने दिया SP साहब को, IG साहब को, फिर रात को छोड़ा इन्होंने उस आदमी को। नहीं, आप तो फिर पैरवी क्यों कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि वो शख्स सही नहीं था, तो फिर आप पैरवी क्यों कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि सही नहीं था या सही था? मैंने ये कहा है जिस आदमी को आपने पकड़ा है, क्या वो दारू का काम कर रहा है क्या प्रेजेंट में? मैंने ये कहा है ऑडियो में। आप उसको आप सुनिए मैडम, मैंने ये कहा है कि जिस आदमी को आपने अभी पकड़ा है, क्या प्रेजेंट में इससे कुछ सामान बरामद हुआ है? या ये दारू का काम कर रहा था? जब वो नहीं कर रहा था, सामान नहीं था, तो पकड़ने का क्या अधिकार है थाना अधिकारी को? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। संजय जाटव कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बने हैं बसेड़ी से, उनका ऑडियो आप सुन रहे थे और वो अपने इस पूरे मामले में सफाई दे रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से अगली खबर लेते हैं। जालौर के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण पर विरोध कार्रवाई का मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। 29 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए गए। याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज का सत्यापन कर नियम के मुताबिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। हाईकोर्ट जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, आपने देखा किस तरीके से जालौर के अंदर ओडवाड़ा में गांव में जाकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पुलिस ने की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे। कई ऐसी महिलाएं थी जो जेसीबी के सामने खड़ी हो गई थी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोकना पड़ गया था। हालांकि कुछ बिलखती हुई महिलाओं की तस्वीरें और
जो वीडियो थे वो वायरल भी हुए, जिसमें वो गुहार लगा रही थी कि उनके मकानों को तोड़ा ना जाए। इन सब के बीच में डीएम की तरफ से पोस्ट के जरिए सफाई भी दी गई। उनका कहना था कि इसी तरह की कोई अभद्रता प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं हुई है और जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था उसी के खिलाफ हमने एक्शन लिया है और ये एक्शन हमने कोर्ट के आदेश के बाद लिया है। अब कोर्ट का आदेश क्या है जरा ये भी जान लीजिए। मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया था। 29 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश हाईकोर्ट ने दिया। याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज का सत्यापन कर नियम के मुताबिक कार्रवाई करने के आदेश कोर्ट ने दिए थे। हाईकोर्ट जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसी के बाद ये कार्रवाई का सिलसिला चला, लेकिन इस बीच जबरदस्त हंगामा ओडवाड़ा में देखने को मिला।